हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी सक्सेस जोन में हार्दिक स्वागत है। मैं दिव्यांशु नायक आज कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन आपके लिए एडवांस मैथ के लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा ज्योमेट्री चल रहा है और ज्योमेट्री पोर्शंस जो होगा वो पूरा हम लोगों का एक सीरीज वाइज चल रहा है। सारी वीडियो धीरे धीरे एक करके अपलोड कर रहे हैं। इसकी मैक्सिमम वीडियो इसलिए होंगी क्योंकि ये चैप्टर जो होगा बहुत ही लेंदी होता है और इस चैप्टर से जितने भी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें एडवांस मैथ का पोर्शन आता है उसमें ये वाले क्वेश्चंस जो ज्योमेट्री के होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रखते हैं अपने आप का। ओके गाइस, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपको बगल में बेल आइकन का साइन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। हम हमेशा आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि बेटा क्या होता है कि जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो होने वाले एग्जाम्स हों, जो कमिंग एग्जाम्स जो हमारे होंगे उनमें क्या होगा, वो क्वेश्चंस के पैटर्न आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इससे प्रीवियस जो हमारी वीडियो आई थी उसमें हम आपको करवा दिए हैं। अभी भी हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिएगा पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिएगा। मैं भी आपके सामने क्वेश्चंस रीड करूंगा। बोला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है। मतलब वो हमसे क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, बोले उसका जो आपको क्या दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है बेटा, क्षेत्रफल दिया गया है 9√3 वर्ग मीटर। ये हमारे सामने क्षेत्रफल दे दिया है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज जो है वो हम लोग मेंसुरेशन की वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेस थे हमारे त्रिभुज के वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखकर सारे नोट्स बनाकर आप फॉर्मूला देख सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर बेटा दे रखा है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² इज इक्वल टू 9√3 हो गया। देखो गाइस, ए हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आप अगर एडवांस मैथ पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज फॉर्मूले सारे आपके माइंड में नोट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें नोट होंगी तो हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो √3/4 a² इज इक्वल टू 9√3, मतलब √3 से √3 कट गया। a² इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 × 4 मतलब 36, और 36 किसका होता है बेटा, 6 का। तो ये हमारी समबाहु त्रिभुज की जो साइड होती है वो निकल के आ गई है कितनी, a। आपसे बोला है कि उसकी माध्यिका की लंबाई। गाइस अगर हम एक समबाहु, देखिएगा ऊपर देखिएगा, यहाँ दिख रहा होगा, अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसकी हमने हाइट बोल दी है, ये हमारी क्या है, माध्यिका बोल लो, चाहे इसको आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोल लो। और आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई h निकाली जाती है वो क्या होती है, √3/2 a मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। इस टाइप के एक क्वेश्चन आ गया था तो हमने सोचा चलो करवा दिया जाए, क्योंकि ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। ए में हमारा वैल्यू 6 हो गया, 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया गाइस, 3√3। हमारा ये क्या हो गया, ऊंचाई आ गई है, देख लीजिएगा आप, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एक बार, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी हम क्वेश्चंस कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस या सारे फॉर्मूले, आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट करते हुए नोट करेंगे, अपनी नोटबुक अलग से बनाएंगे, तो आपको एग्जाम टाइम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देगी। ठीक है ना, चलिएगा, इससे हमारा क्वेश्चन का पहले का आंसर आ गया है। इसके बाद बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को रफ करेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा वो भी आप रीड कर सकते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं आप दूसरा क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो भी सीरीज हमारी आती है क्वेश्चंस की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे अगर, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे या एक पैटर्न आपको जरूर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है। चलो भैया, आपसे क्या बोला गया है कि जो B हमारा है वो 90 डिग्री है, तो भाई A हो गया, B हो गया और हमारा क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, आपको बोला है D जो है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु D हो गया है। ठीक है,
उसने बोला बी हमारा कितना है 90 डिग्री, ये 90 है और ये हमारा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। उसने बोला ए सी क्या दिया गया है 4√2 दिया गया है, मतलब पूरा जो ए सी है वो कितना दिया गया 4√2 दिया गया है। ओके गाइस, इसके बाद हमसे बोला गया है कि बी डी क्या होगा, मतलब बी डी के हमको माप चाहिए कि बी डी मतलब इनको हम लोग मैच कर देंगे कि हमारा कितना होगा, ठीक है। सिंपल है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको बी डी की माप बतानी है तो बी डी बराबर हमारा होता है √AD इंटू डी सी, ये बताया था हमने आपको फॉर्मूला। तो बी डी निकालने के लिए हमारे पास AD और क्या हो गया DC, सिंपल है, ठीक है। उससे बोला है DAC का मध्य बिंदु है, ध्यान से देखिएगा, ये 4√2 हो गई, इसका मध्य बिंदु है तो ये आधी आधी कर दे रहे हैं हम लोग, तो पूरी अगर AC हमारा 4√2 है, कितनी आ जाएगी हमारी 2√2, ए भी कितनी आ जाएगी हमारी 2√2, तो यहाँ हम लोग रख देंगे पूरी, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, ये आ जाएगा 2√2 इंटू 2√2 इंटू हो जाएगा दोनों साइड्स का, कितना आ गया हमारा 2 दूनी 4 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 8, मतलब हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा बी डी हमारा 2√2 आ जाएगी। ये वाली साइड्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो रूट में चलता है किसके बी डी, क्योंकि फॉर्मूला बनता है, नोट कर लीजिएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा गाइस सभी लोग। ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इसमें जब भी समकोण त्रिभुज की बात चलेगी तो हमेशा वो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देते हैं कि BD आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, इसको रफ करते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगला क्वेश्चन का हमने आपको जो प्रॉपर्टी थी वो बता दी है। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने आपको बता दी है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा रफ हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसको अच्छे से देख के रीड करके अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप अच्छे से रीड करिएगा। चलो, लिखा हुआ है XYZ एंड PQR एक समरूप त्रिभुज है। बेटा समरूप का हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। समरूप त्रिभुज का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई दो त्रिभुज बने हुए हैं तो उनकी भुजाएं या उनके एंगल या कोई भी उनकी जो ऊंचाई है वो सभी क्या होंगे, समान होंगे, मतलब समरूप होंगे। तो इस तरीके से हम आपके सामने दो डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज XYZ हो गया और ये हमारा बेटा त्रिभुज क्या हो गया PQR हो गया, ठीक है। बोल रहे दोनों कैसे हैं हमारे समरूप है, हमने साइन बना दिया समरूप का। फिर बोल रहा है यदि XYZ का परिमाप, XYZ का परिमाप क्या होता है बेटा, सभी भुजाओं का योग। वो बोला त्रिभुज PQR का परिमाप, त्रिभुज PQR का परिमाप देखना किसके होगा। उसने बोला PQ हमारी कितनी है, ये वाली 3.6 है, तो बोला है XY की माप बताओ, ये हमको बतानी है, ठीक है गाइस। बहुत इजी होता है, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल में क्या करना होता है, इनकी भुजाओं का स्क्वायर करना होता है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे केवल परिमाप पूछा गया है और आपको हाइट दे दी है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है अगर आप XYZ का परिमाप ले रहे हो तो आप कोई भी साइड ले सकते हो। जैसे हमें अभी जो साइड निकालनी है हम उसको लेंगे, अगर हमने इस वाले त्रिभुज की ए वाली साइड निकालनी है तो हम इसको लेंगे, तो हमें इस वाली त्रिभुज की भी क्या लेनी पड़ेगी, ए वाली साइड का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो समांतर होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज XYZ का परिमाप इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, XY अपॉन ये कितना होगा हमारा PQ, वैल्यू उठा के रखनी है, आंसर हो गया। तो भाई XYZ मतलब 16/9 बराबर XY बटे कितना दिया गया है PQ गाइस 3.6, ठीक है। 9 से इसको कट करेंगे 0.4 बार कट होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई में 16 चौके कितना हो जाएगा 64। तो जो हमारी साइड AB है, हम यहाँ साइड लिखेंगे वरना कई लोग समझेंगे XY दिख रहा है, ये साइड XY है बेटा, तो XY साइड कितनी आ गई है 16 चौके 64 मतलब 6.4 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। और हमको यही फाइंड करना था कि अगर ये 3.6 है तो ये कितनी होगी, अगर इन दोनों का जो परिमाप है वो हमारा 16:9 के रेशियो में है। ओके गाइस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, चलिएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज हम आपको कुछ फॉर्मूले भी बताएंगे समबाहुभुज के, जो हमने पहले डिस्कस नहीं कर पाए। तो समबाहुभुज के हम फॉर्मूले कैसे बताएंगे आपको, देखिएगा लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, तो हम आपको सबसे एंड में फॉर्मूले ही बताएंगे। ओके,
चलिएगा, आप क्वेश्चन को जब तक रीड कर सकते हैं अच्छे से। चलिएगा, बोला गया आपसे कि यदि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के दो मध्य बिंदु हैं। अगर हम आपके सामने एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया, सपोज दैट ABC हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसमें D और E हमारे मध्य बिंदु, मतलब इसको बीच में बीच होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, D और E मध्य बिंदु, ठीक है। तो बोल रहा है आपसे कि BAC 40 है, मतलब पूरा ये कितना है 40, और बोल रहा है ABC कितना है 65, मतलब ये वाला कितना डिग्री बोल रहा है 65 डिग्री बोल रहा है। अब त्रिभुज की कंडीशन से आप देखेंगे, अगर ये 40 है और ये 65 है, तो 65 और 40 कितना हो गया हमारा 105, तो बाकी का ये वाला हमारा कितना बचेगा गाइस 75 बचेगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया है CED वाला आपको कोण चाहिए है। आपको एक बता दें कि जब भी मध्यबिंदु की बात चलेगी और इस टाइप से आएगा, तो इन दोनों कोणों का जो टोटल होता है वो हमारा कितना होता है बेटा 180 होता है। अगर ये वाला कोण हमारा 75 डिग्री हो गया, तो हमको अगर CED फाइंड करना है, तो ये वाला हमारा कितना होगा 180 में से अगर हम 75 का हटा देंगे, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और हमको यही फाइंड करना है कि CED कितना होगा। तो CED हमारा कितना हो गया बेटा 105 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। फिर से सुन लो, ये 65 था, ये 40 था, त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। अगर ये 65 है, ये 40 है, तो 180 में से आप 65 प्लस 40 करके घटाएंगे, तो 180 माइनस कितना बचेगा 105, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ये वाला कोण हमारा 75 डिग्री आ गया। यहाँ से जब ये 75 है, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो ये वाला जाहिर सी बात है कितना होगा 105 होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फॉर्मूले भी होंगे, अभी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम एकदम स्लोली आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी 2019 में जो CGL का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। एक सेट ऐसा है, याद नहीं है कि किस तारीख को आया था, लेकिन हाँ एक आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेता हूँ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको करवाता हूँ, जिससे क्या होगा अगर एग्जाम में आप देने जाओ तो आपको ये तो पता चले कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम पहले कर चुके हैं। और जब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमको आ रहा है, तो बड़ा अंदर से क्या लगता है कि चलो ये क्वेश्चन मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, तो उसमें हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी हमारा बहुत ही कम टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है त्रिभुज ABC में B जो है वो हमारा 60 अंश है। चलो भाई बड़ा सा एक त्रिभुज बनाएंगे। ए हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, आर्ट उतना अच्छी नहीं है वैसे। तो A हो गया, B हो गया और C हो गया, ठीक है। बोला है B 60 अंश से, भैया ये आपको 60 अंश दिख रहा होगा, और बोल रहा है कि जो हमारा C है वो 40 है, मतलब ये वाला हमारा 40 बोल रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये बोला है कि AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। देख लो ध्यान से, ये हमारा समद्विभाजक हो गया, समद्विभाजक मतलब दो में विभाजित हो गया। और BC पर AE क्या है लंब, मतलब ये पूरा BC है, यहाँ से एकदम लंब आया है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये लंब हो गया। लिखे दे रहे हैं कि जो AE है ना बेटा, हाँ क्वेश्चन में लिखा होगा AE जो है वो BC पर क्या है लंब का परपेंडिकुलर का साइन होता है। AE किसके लंब है हमारा BC के लंब है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको EAD फाइंड करना है। EAD मतलब ये जो आपको इतना मैं डार्क कर रहा हूं ना, आपको दिख रहा होगा, ये वाला आपको फाइंड करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहली चीज उसने अगर आपसे बोला कि कोण A का क्या हुआ है बेटा समद्विभाजक, समद्विभाजक में कोण कैसे हो जाते हैं समान, तो इसका हम बोलेंगे कि जो कोण हमारा BAD होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, कोण DAC के इक्वल होगा। ये चीज नोट कर लो कि अभी इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए कि हमारा E जो है वो परपेंडिकुलर है, अभी भूल जाओ, बाद में देखेंगे। अभी एक देखो कि BAD जो है वो DAC के इक्वल है, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक हुआ था। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे कौन सा त्रिभुज देखेंगे गाइस, देखिएगा हम लोग देखेंगे अभी BAE, ठीक है। और आपको एक चीज देखें कि एंगल BA त्रिभुज देखेंगे हम लोग पहले,
कि त्रिभुज BAE में, इन त्रिभुज BAE ए 90 है, ध्यान से देखना, ए 90 है, ए 60 है, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा 150। तो ए वाला जो कोण होगा वो कितना होगा बेटा हमारा 30। ठीक है, ध्यान से देखना, ए वाला कितना हो गया हमारा कोण 30 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अगर हम बात करें EAC की, तो ये जो पूरा हमारा कोण होगा 90 और 40 कितना हो गया हमारा, 90 और 40 हमारा हो गया 130, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और अगर कोण ये BAD DAC के इक्वल है, मतलब BAD किसके इक्वल है गाइस, DAC की मतलब जो ये पूरा कोण होगा वो किसके इक्वल होगा हमारा, इतने के इक्वल होगा। ठीक है, अभी इतना निकल आया, तो बोल रहा है आपको बीच वाला कोण चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ये पूरा 50 है और ये 30 है, तो ये पूरा वाला इतना वाला कितना होगा 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा गाइस, ये हमारा कितना होगा 20 हो गया, क्योंकि 30 और 20 50, तो BAD जो है वो DAC के बराबर हो गया। और हमको क्या चाहिए, एंगल EAD, जो कि हमारा कितना डिग्री आ रहा है गाइस 20 डिग्री। फिर देख लो 90 40 130, तो ये पूरा कितना हो गया 50 डिग्री का, ये 50 है तो ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना बचा होगा 20 डिग्री बचा होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, कुछ फॉर्मूले आपसे डिस्कस करने हैं, जो कि क्वेश्चन जो है केवल फॉर्मूले के बेस पे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। ठीक है ना, चलो उनको हम लोग बोलते हैं समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है वे ऐसे क्वेश्चंस जो कि भुजाओं के ऊपर डिपेंड होकर आते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है गाइस, आपको बस फॉर्मूले आते हैं, आप तो उसकी वैल्यू रखिएगा और आपका आंसर जो है वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बात करेंगे समबहुभुज की। समबहुभुज, ठीक है ना। अब समबहुभुज में हम लोग बहुत सारे आते हैं, आपने देखा होगा, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं, 6 होती हैं, ऑक्टा, पेंटा, हेक्सा, ये आपने सुने होंगे। ठीक है ना, तो ये सब जो है हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, समबहुभुज। तो इनके लिए हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी आप आकृति बनाते हो तो उसके बाह्य कोण भी आते हैं और उसके अंतः कोण भी आते हैं। अंतः कोण का मतलब ये होता है कि वे कोण जो अंदर की तरफ बनेंगे, और बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ बनेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, अगर प्रत्येक अंतः कोण की माप निकालना है तो हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे n-2/n × 180। ये फॉर्मूला पहला नोट करिएगा फटाफट कॉपी में। n क्या है भाई, अब सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर n क्या बोल रहे हैं। n का मतलब ये होता है कि अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो भाई 3 भुजाएं होंगी, तो n का वैल्यू 3 हो गया। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो गाइस वो हमारा क्या हो गया, n का वैल्यू 4। पेंटा की बात करेंगे तो 5 होगा, हेक्सा की बात करेंगे तो 6 होगा, सेप्ट का करेंगे तो 7 होगा, ऑक्टा की करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो बस n का वैल्यू उठा के रखना है, जितना भी है तो प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे केवल बोले कि सभी अंतः कोणों का योग बताओ, अगर आपसे बोलेगा कि अंतः कोणों का योगफल बताओ, तो वो होता है n-2 × 180 डिग्री, ये होता है। और अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, n-2 × 180 हो गया गाइस। ठीक है भाई, इसके बाद आपसे पूछता है कि बाह्य कोण बताओ। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण के लिए बस एक ही फॉर्मूला याद रख लो, 360/n डिग्री, मतलब सॉरी n है, तो 360/n। इसी फॉर्मूले से आप कोई भी आकृति का कोई भी शेप में आप उसका बाह्य कोण निकाल सकते हो। एंड आज का लास्ट फॉर्मूला जो हमारा है वो है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या, हम लोग विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विकर्णों की संख्या के लिए बस एक ही फॉर्मूला लिखेंगे। कोई भी आकृति बनी हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी ऑक्टा मतलब जिनकी 8 भुजाएं होती हैं, कोई भी आकृति अगर होगी, आप केवल ऐसे एक ही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, विकर्ण निकालने हैं n-3/2। तो गाइज अगर आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लेते हो तो आपका एग्जाम में
कोई भी 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में अभी BEO का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा हो पेपर अगर कि उसमें जो एडवांस मैथ है उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे। आप सोचिएगा यूपी के एक बीएड लेवल के एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले को कॉपी में नोट करना है। और गाइस हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिएगा। आजकल पता है सबको सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी पर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे नोटिफिकेशन अगर हमारी वीडियो का कोई भी पहुंचेगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।